नमस्कार। आज हम गीता के पहले अध्याय के 5वें श्लोक से कुछ जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये हमें क्या बताता है? ये श्लोक में हमको ये बताता है कि दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं के बारे में बताता है। ये सिर्फ योद्धाओं की सूची नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि पांडवों के पास हर प्रकार की क्षमता और शक्ति मौजूद थी। साहस, अनुभव और रणनीति। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है जीवन में? जब आपके पास सही टीम, सही निष्ठा और सही उद्देश्य हो तो सब बड़ी से बड़ी चुनौतियों को हरा कर जा सकता है। जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि सही साथियों को एकजुट भी करने ज़रूरत होती है। वास्तविक जीवन से इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। आज के समय में महाभारत के समय को लेकर आते हैं। यहाँ सिर्फ युद्ध भूमि नहीं है, यहाँ ऑफिस में कंपटीशन है, बिजनेस में बाजार की लड़ाई है, पढ़ाई में टॉप करने की होड़ है, या रिश्तों में गलत फहमियों से निपटना है। कभी कभी हम देखते हैं कि सामने वाले बहुत ताकतवर हैं, उनके पास साधन है, टीम है, अनुभव है। दुर्योधन की तरह हम भी डरने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे पास क्या है, सोच के हतो उत्साहित हो जाते हैं। जैसे कि अब हम इसको अपने आज की समस्याओं में लेते हैं। अकेले लड़ना, चाहे नौकरी में हो, पढ़ाई में हो या जीवन की मुश्किलों में, इसके लिए हमें भरोसेमंद लोगों को साथ ढूंढना चाहिए जो तुम्हारी सोच और उद्देश्यों को समझते हों। उन्हें साथ में मिलाओ, रिश्तों में निवेश करो, मुश्किलों में वही काम आएंगे। दूसरी समस्या देखो, सामने वाला साधनों और ताकत में बड़ा हो, चाहे जिससे डर लगने लगे, उनकी ख्याति और योग्यता पहचानो। हर टीम सदस्य की ताकत को सही जगह इस्तेमाल करो। रणनीति को हथियार बनाओ, सिर्फ ताकत पर भरोसा ना करो। टीम होते हुए भी बिखराव होना, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो पढ़े लिखे होते हैं उनको एकजुट करना सबसे बड़ी समस्या है हमारी। तो इसको जो टीम लीडर होता है या सीईओ जिसे कहे, वो क्या करता है, उसको स्पष्ट लक्ष्य तय कराए, ईमानदारी और पारदर्शिता से संवाद करें, हर व्यक्ति को उसकी भूमिका का महत्व महसूस कराओ। जीत सिर्फ हथियार से नहीं, एकता से मिलती है। आपकी टीम चाहे छोटी हो, अगर उसमें विश्वास और सही दिशा है तो आप किसी भी दुर्योधन को हरा सकते हैं। आज के जीवन में इसको 3 उदाहरणों से समझते हैं। पहला, जो व्यक्ति नौकरी की दुनिया में है,
अब उदाहरण के लिए यहाँ पर हम लेते हैं, रमेश एक छोटे शहर से दिल्ली आया। उसने एक नई कंपनी को ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ पहले से एक टीम थी जो सालों से साथ में काम कर रही थी। उनके पास अनुभव, रिश्ते और बॉस का भरोसा था। रमेश को लगा कि वे अकेला है और उनके सामने टिक नहीं पाएगा। इसका रमेश ने कैसे हल निकाला, समझने की कोशिश करते हैं। गीता के पहले अध्याय के 5वें श्लोक के अनुसार रमेश ने धीरे धीरे ऐसे सहकर्मियों बनाए जो उसकी मदद करने को तैयार थे, लेकिन उनकी ताकत को पहचाना और टीम वर्क से प्रोजेक्ट जीते। दुर्योधन की तरह डरा नहीं, बल्कि पांडवों की तरह अपनी टीम को मजबूत करने की असली चाबी थी उसके पास। अब दूसरा उदाहरण के समझते हैं। 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका और इंडिया का मैच चल रहा था। श्रीलंका के पास मलिंगा, मुरलीधरन जैसे दिग्गज गेंदबाज थे। भारत को शुरुआत में ही 2 विकेटों गिरने की मुश्किल दिखाई दी। हमारे 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन धोनी ने गंभीर और युवराज के साथ मिलकर रणनीति बनाई और टीम की ताकत को सही इस्तेमाल किया, और नतीजा क्या निकला बॉस? भारत जीत गया। इससे हमें क्या सीखा? जैसे पांडवों ने अपने योद्धाओं पर भरोसा किया, वैसे ही जीत के लिए सही समय पे सही व्यक्ति पर भरोसा करना जरूरी होता है। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं बिजनेस से। जोमैटो जब शुरू हुआ था, तब स्विगी और कई बड़े फूड डिलीवरी ऐप्स थे जिनके पास ज़्यादा पैसा और नेटवर्क था। जोमैटो के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को खासियत जो थी उनकी रेस्टोरेंट डेटा रिव्यू सिस्टम का इस्तेमाल किया और मार्केट में जगह बनाई ली, और आज प्रॉफिट में आ गई है। इससे हमें क्या सीख मिली? अपने पास साधनों कम हों, लेकिन अगर टीम की ताकत और रणनीति साफ है तो आप बड़े से बड़े खिलाड़ी को भी टक्कर दे सकते हैं। इसलिए घबराएं मत और अपने आप को युद्ध में झोंकें। अपनी ताकत को पहचानें, सही लोगों के साथ जुड़ें, रिश्तों को कमाएं और उनकी ताकत के अनुसार जहां उनको ज़रूरत है उनकी, वहां पर उनको प्रयोग करें। यही हमें गीता का पहले अध्याय का 5वां श्लोक सिखाता है। अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे नमस्कार। आज हम